सकते हैं, आप चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, है ना। कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीया समनुस्मरेत्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णन् तमसः परस्तात्। ठीक है, तो अभी आपको क्लियर हो गया, है ना। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना स्टडी। हमारा टॉपिक है आत्मा के ऊपर। तो पहली चीज, आत्मा के विषय में क्या जाननी जरूरी होती है? ठीक है, आत्मा का रूप, राइट। तो जो भी आपके जो कंटेंट के नोट्स है, ठीक है, उसमें अगर रूप के बारे में आपने लिखा है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो अभी आप नोट कर दीजिए कि आत्मा अति सूक्ष्म होती है। ठीक है, उसका जो रेफरेंस श्लोक है 8-9 है, चैप्टर 8 का श्लोक 9, अणो अणोन्याम सम। ठीक है, वो संस्कृत शब्द का अर्थ है ना। तो अभी हम बस वो इतना ही ले रहे हैं जो हमारे टॉपिक के रिलेटेड है। बाकी जो भी एक्सप्लेनेशन है उसको जानने के लिए हम वापस इस श्लोक पे आएंगे बाद में। ठीक है, अभी आगे हम देखते हैं। अभी आत्मा के संबंधित, आत्मा अविनाशी है। ठीक है, उसको मापा नहीं जा सकता है। ठीक है, आत्मा अविनाशी है, उसको मापा नहीं जा सकता है, नित्य है। ठीक है, हमेशा रहती है ना, इटर्नल है, राइट। तो उसके जो रेफरेंस है ना, वो आप इधर देख रहे हो, राइट, कि नित्य शोक्ता शरीरिणः। ठीक है, नित्य शोक्ता शरीरिणः। तो नित्य शब्द आया है अनाशीनो अप्रमेयस्य। ओके, माप न करने योग्य, राइट। अनाशी माना अविनाशी, राइट। अप्रमेयस्य माना माप न करने योग्य। ठीक है, तो इस श्लोक में क्लियरली बता रहे हैं कि आत्मा और शरीर में क्या अंतर है। ठीक है, फिर देखो इसी श्लोक में ये जो संस्कृत शब्द दिए हैं, शरीरिणः इमे देहा अंतवन्तः। ठीक है, युक्ताः तस्मात् भारत युध्यस्व। देहधारी आत्माओं के यह शरीर नाशवान गए हैं। ठीक है, तो शरीर और आत्मा अलग है ना, एक नहीं है। तो वो समझाने के लिए इस श्लोक का रेफरेंस हम ले रहे हैं। ठीक है, और भी श्लोक्स है, ये सब हम इंपॉर्टेंट श्लोक्स ले रहे हैं। तो गीता में इंपॉर्टेंट श्लोक्स होते हैं और सपोर्टिंग श्लोक्स रहते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले आपको इंपॉर्टेंट श्लोक समझना है, क्योंकि सपोर्टिंग श्लोक्स जो होते हैं वो तो इंपॉर्टेंट श्लोक्स के पहले जस्ट बेस क्रिएट करते हैं, नहीं तो जो इंपॉर्टेंट श्लोक्स में बताया है उसको वापस रीइटरेट करते हैं। ठीक है, रिपीट करते हैं, या वही भावार्थ वापस अलग रीति से प्रेजेंट करते हैं, बट सेम एसेंस मिलता है। ठीक है, तो इसलिए हम इंपॉर्टेंट श्लोक्स को ले रहे हैं, सपोर्टिंग श्लोक्स को आपके सामने रखेंगे, बट बस उसमें जो समझानी होगी वो नहीं मिलेगी, है ना। तो इंपॉर्टेंट श्लोक्स में हमने लिया 8-9 का, राइट, 2-18, राइट, चैप्टर 2 श्लोक 18, मेक श्योर आप क्रॉस कर दीजिए। चैप्टर 2 श्लोक 19, ठीक है, उसमें क्या बता रहे हैं, मुख्य शब्द यहाँ संस्कृत के कौन से हैं। ठीक है, अगेन आपको उच्चारण सुनना है तो आपके पास यह पीडीएफ फाइल भी है। ठीक है, वही जगह पर आपको मिलेगी जहां आपने श्लोक्स देखे हैं, श्लोक्स के उच्चारण की आपने ऑडियो फाइल देखी है। ठीक है, जैसे यहाँ आपको, जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन में, ये देखो श्लोक्स इंडिविजुअल ऑडियो फाइल्स, फिर संस्कृत वर्ड्स और उसके मीनिंग। ठीक है, संस्कृत शब्द और उनके अर्थ, वहां क्लिक करेंगे तो आपको ये पीडीएफ जो मैं अभी यूज कर रही हूँ, श्लोक्स जैसे फॉर्मेट में यूज कर रही हूँ वैसा ही फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। आपको सिर्फ जो श्लोक आपको पढ़ना है, ठीक है, स्टडी करना है, वहां जाना है। ठीक है, बहुत क्लियर है, आपके पास सब रिसोर्सेस है, आपको कितना यूज करना है वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो हम यहाँ ओल्ड स्टाइल का उपयोग कर रहे हैं, है ना, तो इसलिए फैंसी कोई
विजुअलाइजेशन नहीं दिखा रहे हैं, आपको ओल्ड स्टाइल से सीखना होगा। ठीक है, जैसे पुराने समय में सब जो भी महान आत्मा, पुण्य आत्मा है ना, ऋषि मुनि देव आत्माओं ने सीखा था। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। सो 219 में देखो क्या बताया है। ठीक है, इसमें उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। ठीक है, तो यहाँ क्लियरली बताया गया है, न मारता है न मारा जाता है। ठीक है, माना आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। ठीक है, वो वही बता रहे हैं, न हंति न हन्यते। ठीक है, पहला सेंटेंस है उसका बेस है, और फिर यहाँ क्लियरली बता रहे हैं कि आत्मा किसी को मारती नहीं है। राइट, और आत्मा को कोई मार नहीं सकता है। अभी आत्मा किसी को मारती नहीं है, उसके ऊपर आपके बहुत सवाल होंगे, वो आगे चल के कवर होंगे। ठीक है, मेन थिंग यहाँ है समझना कि आत्मा को मारा नहीं जा सकता, इसलिए नोट डाउन कर लीजिए इधर। अगर आपका प्रश्न है तो क्वेश्चन करके, ठीक है, जो भी क्वेश्चन है वो श्लोक के नंबर के बाजू में ही लिख लीजिए। अगर कवर नहीं हुआ है तो आप हमें कांटेक्ट करिए, हम कवर कर लेंगे। ओके, तो अभी नेक्स्ट श्लोक, इंपॉर्टेंट श्लोक है दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक। ठीक है, अभी इसमें क्या इंपॉर्टेंट शब्द है, अजह नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्य ते हन्य माने शरीर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, कि आत्मा अजन्मा है, नित्य है, सनातन है। ठीक है, देह हनन होते नहीं मारा जाता। तो एक ही चीज बार बार बता रहे हैं इधर कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता है। शरीर मर जाएगा लेकिन आत्मा नहीं मर सकती है। ठीक है, तो ये क्लियर है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, चैप्टर 2 श्लोक 21 है, वेदा विनाशिनम नित्यम यह एनम जम अव्ययम। तो इसमें मुख्य बात क्या है, आत्मा, सेम थिंग यहाँ बता रहे हैं, नित्य, जन्म रहित, अक्षय या विनाशी। ठीक है, तो सेम चीज बता रहे हैं कि आत्मा विनाशी है ना। 223 में एक उदाहरण के साथ यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट को। राइट, चैप्टर 2 श्लोक 23, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्ति आपः न शोष्यति मारुतः। तो अभी देखो यहाँ भगवत गीता स्टडी में एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। ठीक है, जिस फॉर्मेट में आप ये स्टडी कर रहे हो, पहली बात तो ये है कि सब कुछ आपको एक साथ जानने की जरूरत नहीं है, बुद्धि नहीं ले पाएगी। ठीक है, जितना बताया जाए उस पे फोकस करें तो आपको इजी रहेगा। ठीक है, फिर लेवल 1 2 3 जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, ये सब चीजें आपको गहराई में समझ में आएगी। ओके, तो देखो इस राइट नाउ अभी के लिए देखो ये लेफ्ट साइड में जो आप इधर देख रहे हो। ओके, राइट, ये लेफ्ट साइड में आपको संस्कृत शब्द दिख रहे हैं। ठीक है, तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिस रीति से संस्कृत में हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, संस्कृत में जो अरेंज किए गए हैं, ठीक है, तो उसका संधि विच्छेद हुआ है। तो माना संस्कृत में जिस रीति से शब्दों को अरेंज किया गया है, ठीक है, एक श्लोक के फॉर्म में, उसी फॉर्म में हम उसको समझ नहीं सकते। अरेंजमेंट, उसी अरेंजमेंट के ऑर्डर में हम उसका भावार्थ नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो क्या करना पड़ता है, पहले तो ब्रेक डाउन करना पड़ता है। ठीक है, वही संस्कृत शब्द को थोड़ा इजी बनाते हैं ब्रेक डाउन करके। ठीक है, फिर उसको रीअरेंज करते हैं जिससे कोई सेंटेंस बने जो समझ में आए। ठीक है, अगर सेंटेंस बनता है समझ में ही नहीं आता है, ठीक है, ग्रामेटिकली जो हिंदी में हम समझते हैं वैसे अगर हमने अरेंज नहीं किया तो फिर उसको मेक सेंस नहीं कर पाएंगे। राइट, तो इसमें कुछ कटिंग नहीं किया गया है, लेकिन संस्कृत शब्द को ऐसे अरेंज किया गया है जिससे उसका राइट फॉर्मेट में सेंटेंस क्रिएट करके उसका मेक सेंस हो। राइट, तो इसलिए जब भी आप ये स्टडी करो तो पहली बात है आप पहले देखो, ठीक है, कैसे शब्द अरेंज किए गए हैं, और फिर बाद में राइट साइड में उसका जो मीनिंग है वो ब्लैक
राइट। ब्लैक जो कलर है उसमें दिया गया है। रेड कलर को आप फोकस मत करो, वो आगे के लेवल के लिए है। अभी आपको सिर्फ ब्लैक में जो है वही पढ़ना है, क्योंकि वही संस्कृत शब्द का अर्थ है। ठीक है। एनम माना इस, शस्त्राणी माना को शस्त्र नहीं काटते, राइट। शस्त्राणी न छिदन्ति। एनम पावकः, इसको अग्नि, पावकः माना अग्नि, ठीक है। न दहति। एनम मारुतः न शोष्यति च, न जलाती है, राइट। एनम एनम मारुतः माना हवा, मारुतः माना हवा, है ना। इसको हवा न शोष्यति च, न सुखाती है। आपः न क्लेद्यन्ति, जल नहीं भिगोता, राइट। आई होप क्लियर है, राइट। कैसे स्टडी करना है, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है। कुछ भी नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिए, ठीक है। तो ये श्लोक को आप क्रॉस कर लीजिए। बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, आपने वीडियो में भी देखा था कि आत्मा को कोई काट नहीं सकता है, ठीक है। अग्नि जला नहीं सकती है, हवा सुखा नहीं सकती है, जल भिगो नहीं सकता है। तो उसका ये क्लियर रेफरेंस है जो वीडियो में आपने देखा था, लेसन 1 पार्ट 1 में, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2 श्लोक 24, ठीक है। तो इसमें सेम थिंग है, ये सपोर्ट कर रहा है कि आत्मा को काटा नहीं जा सकता है, आत्मा नहीं जलता है, भिगोता है। और एक नई चीज इसमें है जो आपको इधर नोट करनी है, ठीक है। वो है स्थितशील, ठीक है। स्थाणु शब्द आया है श्लोक में, ठीक है। स्थितशील, आत्मा एक ही जगह पर बैठती है पूरे शरीर में, कहीं भी हो। लेकिन सर्वगामी है ना, सर्वगतः माना मन बुद्धि ही आत्मा है। तो मन से आत्मा कहीं भी जाती है, लेकिन लोकेशन एक ही होता है, स्थितशील का मतलब होता है, ठीक है। और अचल बोला है, देखो एक जगह से हिलती नहीं है, लेकिन मन बुद्धि हर जगह जाती है, इसलिए सर्वगामी बोला है, ठीक है। तो ये श्लोक में वो दो इंपॉर्टेंट संस्कृत शब्द है, जिससे हमें क्लैरिटी मिले कि आत्मा शरीर में सब जगह नहीं है, एक ही जगह पर बैठती है, ठीक है। सो चैप्टर 2 श्लोक 24 कवर हो गया। चैप्टर 2 श्लोक 30 में एक शब्द है अवध्यो, आत्मा का वध नहीं होता है, ठीक है। बाकी सब चीज कुछ नई नहीं है, ठीक है। एक ही बात बताते कि इसमें क्या शौक करना, आत्मा तो मारी नहीं जा सकती, दुख अनुभव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट श्लोक है चैप्टर 2 श्लोक 25, है ना। तो उसमें क्या बता रहे हैं, देखो एक इंपॉर्टेंट शब्द है, बाकी सब कुछ नया नहीं है, ठीक है। आत्मा को आंखों से नहीं देखी जा सकती है, उसका एक यहाँ रेफरेंस है अव्यक्तो, और अविकार्य, ठीक है, निर्विकारी है, ठीक है, निर्विकारी है। हम्म तो वो भी हमें यहाँ पता चलता है कि आत्मा के ओरिजिनल गुण हमने देखे थे ना, वो पॉजिटिविटी है, राइट। 7 मुख्य गुण देखे थे, वो आत्मा के अपने हैं, उसमें कोई वाइसेस नहीं है, ठीक है। तो दुख अनुभव करना हमारा नेचर नहीं है, बिकॉज विकार हमारा नेचर नहीं है, राइट। इसलिए हमें दुख फील करना अच्छा नहीं लगता है, राइट। हमें हमेशा खुशनुमा अच्छा लगता है, शांति में रहना अच्छा लगता है, क्योंकि वो हमारे गुण है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा हम दूसरे अध्याय से शिफ्ट हो रहे हैं 16 चैप्टर में, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेकंड थॉट श्लोक आप नोट कर दीजिए। इसमें बस दिव्य गुणों को बताया है कि आत्मा के जो ओरिजिनल नेचर है उसके रिलेटेड हमारी डिवाइन क्वालिटीज क्या है, ठीक है। तो वो बताए, जैसे निर्भयता है, चित्त की संपूर्ण शुद्धि, ठीक है, अभयम सत्वम शन शुद्धि, ज्ञान योग, ठीक है, निर्भयता, चित्त की संपूर्ण शुद्धि, ज्ञान और योग में व्यवस्थिति ही च दानम दमः यज्ञ, विशेषतः निरंतर स्थिरता और दान और मन सहित 10 इंद्रियों का संयम, यज्ञ सेवा, स्वाध्याय तप च आर्जवम, आत्म ध्यान, तप और सरलता, ठीक है। फिर 16:2 में बताया अहिंसा, सत्यम, अक्रोध, त्याग, अहिंसा, सत्य, क्रोधहीनता, त्याग, शांति ही अपेशु न भूतेषु, दया, शांति, दूसरों के दोष ने न देखना, प्राणियों पर दया, अचाफलम मार्गम लोलुप्त्वम, ठीक है, चंचलता न होना, लज्जा, मीठापन, लोभहीनता। और एक है तेजः क्षमा धृति ही, सोचम, ठीक है, अद्रोह, नाति मानिता। तो इसमें तेज माना तेजस्विता, क्षमा, धृति ही माना धैर्य, शौच,
मद्रोह, नातिमानिता, शुद्धता, द्रोह न करना, अधिक मान न करना। ठीक है, तो इसमें बताए देवी संपदा से जन्म लेने वालों के होते हैं। राइट, तो भगवान ने अर्जुन को वही बताया कि दिव्य गुण, निर्विकारीपन जो है हमारा वास्तविक स्वभाव है, देवी गुण है। ठीक है, देवी संपदा है जिसके साथ हमने जन्म लिया है। ठीक है, वो ही हमारा अपना है। और बाकी अभी जो सेकंड चैप्टर के कुछ सपोर्टिंग श्लोक्स हैं, ठीक है, जो हमने कवर किया है उसी को ही यहाँ बताया है, कुछ नया नहीं है ना। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, 2:11, 2:12, 2:26, ठीक है, 2:28, वो नोट कर लीजिए। और ये सब जो श्लोक्स है ना, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रख दूंगी। ठीक है, जो भी नंबर्स है जो इस वीडियो में कवर हुए हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो इनकेस कुछ छूट गया है तो वेरिफिकेशन कर लीजिए। ओके, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अभी एक ही चीज बाकी है, आत्मा के लोकेशन के बारे में हमें कुछ श्लोक से वो कवर करने हैं। ठीक है, फिर हम फिनिश करेंगे इस सेशन को। राइट, अभी देखो 15th अध्याय का 10th श्लोक है, पश्यति ज्ञान चक्षुषः। ठीक है, तो इसमें मुख्य बात हमें क्या जाननी है कि ज्ञान नेत्र से ही आत्मा को देखा जा सकता है, फिजिकल आई से आत्मा को हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो फिजिकल आई से हम लोग नहीं देख पाते हैं, हमें बुद्धि की आंख से आत्मा को देखा जा सकता है, हम उनको देख सकते हैं। तो ये श्लोक नोट कर लीजिए, 15:11 में बताते हैं। ठीक है, क्या बताते हैं कि जो यत्नवान योगी होंगे, जो प्रयत्न करेंगे देखने को, ठीक है, यतन्तः योगिनः, ठीक है, वो आत्मा को देख सकते हैं। बुद्धू लोग यत्न करते भी इसको नहीं देख पाते। ठीक है, तो ये भी यहाँ बताया है कि हम आत्मा को ज्ञान के नेत्र से देखेंगे तो देख पाएंगे, माना ज्ञान का नेत्र उपयोग नहीं करेंगे तो जैसे कि बुद्धू लोग हो जाते हैं, जो आत्मा होते हुए भी उसको महसूस नहीं कर सकते, देख सकते हैं। ठीक है, अभी आगे के श्लोक है जो हमें कवर करने हैं कि आत्मा कहाँ बैठती है। ठीक है, इसके गीता में रेफरेंस आए हैं 5:27, 8:10, 8:12। राइट, तो देखो इसमें अंतरे भ्रुवो हो, ठीक है, ये शब्द आया है 5:27 में, इसका मतलब है आत्मा बिंदु नेत्र के भ्रुकुटी में बैठता है। ठीक है, मस्तक के बीच में। राइट, और बस वही रेफरेंस, मतलब वही पॉइंट को दूसरे श्लोक, दूसरे रेफरेंस के साथ भी सपोर्ट कर सकते हैं। चैप्टर 8 श्लोक 10, भ्रुवो मध्य, है ना, मस्तक के बीच में। ठीक है, जहां आत्मा बैठती है। और 8वें अध्याय का 12th श्लोक है, मूर्धनी शब्द आया है जिसका मतलब भी भ्रुकुटी के बीच में है, मस्तक के बीच में। हमने एक प्रथा भी बनाई है। ठीक है, मंदिर में जाते हैं तो मस्तक के बीच में ही बिंदी लगाते हैं। तो ये बिंदी की प्रथा जो है इसके कारण ही स्टार्ट हुई है, ये दिखाने के लिए कि हमें अपने आप को आत्मा देखना चाहिए, है ना। बिंदी, डॉट, टीका, है ना, टीका माना टिकना, आत्मिक स्थिति में टिकना। इसकी यादगार में हम टीका लगाते हैं, लेकिन हम उसका सिग्निफिकेंस भूल गए, है ना, आत्मिक स्थिति में टिकना वो भूल जाते हैं क्योंकि किसी ने बताया नहीं, अभी हमें पता चल रहा है ना। इसलिए मैं आत्मा की याद आएगी, हर कर्म करते करते आत्मा को याद करना है, तो हर कर्म में हमें दिव्यता लानी होगी। राइट, वो आत्मा से कैसे जुड़ी हुई है, कैसे याद करवाए आत्मा की, वो सीखना होगा, जो स्टडी से हम सीख रहे हैं। वही भगवत गीता का पर्पस है, हर एक श्लोक जो हम सीखते हैं उससे हमें आत्मा की याद आए। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 13 का श्लोक 33 है। ठीक है, जिसमें क्या बताया गया है ना, जिसे आप इधर देख रहे हो, क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम प्रकाशयति। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है? ठीक है, कि भाई क्षेत्री कृत्स्नम क्षेत्रम प्रकाशयति, आत्मा सारे शरीर को प्रकाशित करती है। ठीक है, कैसे? जैसे रवि ही, यहाँ एक सूर्य इस संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार जो सूरज भी एक जगह पर बैठा है ना,
बैठा रहता है, राइट। हमने दूसरे अध्याय में वो रेफरेंस देख लिया, ठीक है, तो आपको याद होगा, राइट। तो देखो यही ब्यूटी है गीता की, सच्ची गीता जो होती है, ठीक है, जो सच्ची रीति से समझने वाले होते हैं, वो दो श्लोक को कनेक्ट करेंगे तो भी उसका जो मेन पर्पस होगा, मीनिंग होगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो हमने दूसरे अध्याय के 24th श्लोक में देखा था, आपको अगर याद है तो, ठीक है, कि भाई आत्मा क्या होती है, स्थितिशील होती है, ठीक है, एक जगह पे बैठती है। तो उसका देखो ये सपोर्टिंग रेफरेंस आपको मिल रहा है एक एग्जांपल के साथ। जैसे सूरज एक जगह पर बैठता है, वैसे आत्मा एक जगह पर बैठती है, पूरे शरीर को प्रकाशित करती है, ठीक है। और यहाँ देखो 5th चैप्टर का 27 श्लोक है, अंतरे भ्रुवोः, जो आपको बताया गया था वही यहाँ दिखा रहे हैं आपको, है ना। तो देखो यहाँ हमने ये इंपॉर्टेंट श्लोक सब कवर कर दिए आत्मा के लोकेशन के ऊपर, क्योंकि मेडिटेशन में ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, कि हम कहाँ फोकस कर रहे हैं। तो आपको अभी सब रेफरेंसेस मिल चुके हैं।